हर लड़की को शादी का शौक होता है, लेकिन जब शादी हो जाती है तो सारा शौक वॉक मर जाता है। तो भाई बड़े बूढ़े कहते हैं असल जिंदगी आपकी शादी के बाद ही शुरू होती है। और कहते हैं ना कि ससुराल में बात बननी चाहिए, लेकिन ये बात बनती कैसे? सास से अच्छी बात बन जाए तो सारी मुश्किलात हल हो जाती है, और अगर सास ही से ना बने तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। इतनी टीवी वाली क्या बकवास करती रहती है? ये बड़ी सो रही आराम से, टीवी चल रहा है, बिजली का बिल तो जैसे इसकी मां भरेगी। कौन? बाजी को बोलो अकरम खान आए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। अम्मी तो घर पे नहीं है, आप मुझे बता दें क्या काम है। हमारा क्या काम होगा, हम अपना किराया लेने आए। मैं अम्मी को बता दूंगी। पिछला 3 महीने से किराया जमा हो गया, वो हमारा ख्याल करे, हमारा छोटा छोटा बच्चे। जी जी, ऐसा करें आप थोड़ी देर में आ जाए, अम्मी भी जब तक आ जाएंगी। नहीं नहीं, अभी हम जाते, हमारा नमाज का टाइम हो गया, तुम उसको बता देना। जी मैं बता दूंगी। ठीक है, हम जाते। भाई साहब थोड़ा वक्त और दे दें, मैं आपके सारे पैसे दे दूंगी। बाजी आगे देने होते हैं, 2 महीने से ज्यादा हो चुका है। अगर मैं आपको अभी उधार दूंगा तो अपने बच्चों को कहाँ से खिलाऊंगा? वो तो आप ठीक कह रहे हैं भाई साहब, लेकिन यकीन जानिए उधार चुकाने की नीयत मेरी पूरी है। बस थोड़ा सा मुझे वक्त दे दें। मुझे पता है पहले भी मैंने यही कहा था, लेकिन मजबूर हूँ, क्या करूँ, इंसान को रोटी तो खानी होती है। वो तो ठीक है बाजी, मगर मैं क्या कर सकता हूँ, आगे देने होते हैं। अच्छा ऐसा करो, आधे पैसे दे जाओ, सौदा ले जाओ। ये भी सिर्फ मैं आपके लिए कर रहा हूँ। लेकिन भाई साहब मेरे बेटे को भी पैसे नहीं मिले। अच्छा ठीक है, जैसे आपकी मर्जी, मैं पूरी कोशिश करती हूँ आपका उधार चुकाने की। ताबिश, मैंने तुम्हारे कहने पे बोल दिया था, अब अकाउंट्स वाले मेरे साथ आ रहे हैं। आखिर लोन रिटर्न का हुआ क्या? सर मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मेरे हाथ में नहीं है सर, मैं क्या करूँ? क्या मतलब क्या करूं? तुमने तो कहा था कि मैं जल्दी लौटा दूंगा, राइट? अब तो डेडलाइन कब की गुजर चुकी है। अगर मैनेजमेंट तक बात पहुंच गई ना तो मैं कुछ नहीं कर सकूंगा। ओके सर मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, प्लीज आप भी कुछ करें। और क्या करूं? जो करना था कर दिया। देखो मेरी ही गारंटी पे तुम्हें लोन मिला था कि नहीं? ताबिश, तुम अपने साथ साथ मुझे भी शर्मिंदा कर दो। जल्दी कुछ करो। सर प्लीज आप उनसे बात करें, मुझे थोड़ा सा टाइम और दिलवा दें, और उनसे कहें अगर वो चाहते हैं तो लोन के ऊपर कुछ इंटरेस्ट ले लें। ओ भाई, ये कंपनी है, कोई बैंक नहीं है। मसला सिर्फ पैसे लौटाने का नहीं होता, बंदे की अपनी इंटेग्रिटी का भी होता है। तुम अपने साथ साथ मेरी भी साख स्टेक पर लगा रहे हो। सर मैं कहां से करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा। आप प्लीज मेरी सैलरी से कोई सिलसिला बना लें, कोई इंस्टॉलमेंट प्लान वगैरह, और अगर हो सकता है सर तो किसी तरह इस लोन को राइट ऑफ करवा दें। आपके हाथ में तो सब कुछ है। ऐसा कभी सरकारी दफ्तरों में हुआ करता था, अफसरान लोन ले लेके माफ करा लिया करते थे, तभी तो मुल्क का ये हाल हुआ है। अब तुम मुझसे ये एक्सपेक्ट करते हो कि मैं भी किसी सरकारी अफसर की तरह तुम्हारा लोन राइट ऑफ करवाने में लग जाऊं? देखो ताबिश, हमारी तुम्हारी फ्रैंकनेस जरूर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मुझसे तुम इस किस्म की उम्मीद रखो। और हाँ, एक बात और, अब ये तुम्हारा मसला है। अगर मैनेजमेंट तक बात पहुंच गई तो मुझसे कुछ मत एक्सपेक्ट करना, ओके? जी सर।
ठीक हो ना बेटा? वहाँ पे सब कैसा है? सब ठीक है अम्मी, प्रैक्टिस भी बहुत अच्छी जा रही है। मुझे उन्होंने रिसर्च में डाला है, हो सकता है कि रेजिडेंसी भी मिल जाए। अच्छा, इसका मतलब है पसंद आ रहा है तुम्हें। बस जरा देखभाल के रहना। अम्मी आप फिक्र ना करें, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। यहाँ पे सब बहुत अच्छा है, लोग भी बहुत फ्रेंडली हैं, और आपको पता है जहाँ मैं रह रही हूँ ना, वो जगह भी बहुत अच्छी है। अच्छा, खूब एंजॉय करो, यही तो दिन है एंजॉय करने के। हाँ, और तुम्हारी वापसी का कब तक है? अम्मी अभी आए हुए वक्त ही कितना हुआ है। अब देखें, अभी तो फेलोशिप का भी थोड़ा टाइम पूरा करना है, और आपको पता है मेरी परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी जा रही है। मेरे प्रोफेसर मुझसे बहुत खुश हैं। हो सकता है इसकी वजह से थोड़ा टाइम और बढ़ जाए। अच्छा अम्मी मुझे ये बताएं, वो मैं किरण को अपना फोन देकर गई थी, वो ठीक चल रहा है? हाँ, वो फोन तो सही है। क्यों? नहीं, ऐसे ही पूछ रही थी कि कोई मेरी कॉल्स वॉल्स या कोई मैसेज वैसेज आया हो। नहीं, कोई कॉल वॉल तो नहीं आई। और वैसे भी मैंने वो फोन किरण से लेकर कुछ दिनों बाद रख दिया था, अब तो बंद पड़ा। अच्छा ठीक है, चले फिर मैं बाद में बात करती हूँ। खुदा हाफिज। अबे यार तारिक भाई, यहाँ कहाँ आके बैठ जाते हो यार? यहाँ स्लिप होने का डर होता है। चलाओ नीचे चल के बैठते हैं। यहीं बैठा रहे यार, कुछ नहीं होता। भाई यार नीचे चल के बैठते हैं ना, यहाँ मजा नहीं आता है ना। कैसा दोस्त है तेरा? दोस्त ऊपर जाना चाहता है, तू नीचे लेके जा रहा है। ये डर वर निकाल दे अपने दिल से भाई। ये डर जो है ना, कहीं का नहीं छोड़ता इंसान को। हाँ, और मोहब्बत भी। सही कह। वैसे तेरी कमाल जगह नौकरी लगी है, बड़ी छोकरियां आती होंगी, किसी ना किसी के साथ तो तेरा मामला सेट होगा है? हाँ हाँ सेट होगा बेटा। रात की ड्यूटी है मेरी, रात की सिक्योरिटी गार्ड की। रात को सन्नाटे में ना लड़की तो क्या चिड़िया भी पर नहीं मारती। जब सब सोते हैं ना तो हम यहाँ पे होते हैं। तो किसने कहा था सिक्योरिटी गार्ड बनो? मैट्रिक से आगे पढ़ लेते ना तो नौकरी भी मिलती और छोकरी भी मिलती। ओहो, बातें सुन लो भाई की। बहुत ऊपर से आते हो भाई तुम, बहुत ऊपर से आते हो। तुमने तो जैसे दुनिया ही लूट ली। हाँ, दुबई गए थे और सारे तेल के कुएं तुम्हारे नाम हो गए हैं। बस कर दे, बस कर दे। वैसे तेरे भाई ने कमाल कर दिया कसम से। नौकरी तेरे पास रही नहीं, छोकरी तेरा भाई ले गया। तेरे हाथ में क्या आया? अब्बा जी का घंटा। हैं? बातें करते हैं सिर्फ। कहे तो तू बिल्कुल ठीक रहा है। अबे क्या कर रहा है यार? तुझे पता है मुझे डर लगता है, पागल तो भी हो गया, सब कुछ गीला कर दिया, मोबाइल दिमाग खराब हो गया तेरा, गन गीली कर दी मेरी। चाय तो दे दे। चाय पत्ती सब खत्म है, पैसे ले आओ तो चाय भी मिल जाएगी।
खाली जेब नशे नहीं उतरते। हाँ, अब तो ताने ही देने हैं ना आपने मुझे। पहले तो जैसे कभी खिलाया नहीं मैंने आपको, और जेबों की तलाशी लेने से फुर्सत हो जाए ना आपको, तब बात कीजिएगा मुझसे। अम्मी, हाँ क्या है? खाने का क्या करूं? क्या करना है? बना लो। हाँ वही कर रही हूँ, लेकिन आपसे पूछना चाह रही हूँ कि क्या बनाऊं। हाँ तो पूछ लो अपने शौहरे नामदार से, लाट साहब गवर्नर साहब जो कहेंगे वही बना लो। तो ऑफिस गए हुए हैं, मैं तो आपसे पूछना चाह रही थी। अच्छा ये फजूल की बातें मत बनाओ, ये दिखावा मुझे पसंद नहीं है। सब जानती हूँ अंदर से क्या हो रहा है। बना लो जो जी चाहे। अम्मी, कहा ना, जाओ जाके खाना बना लो जो तुम्हें पसंद हो, और आइंदा से मेरे कमरे में नॉक किए बगैर मत आना। ये तहजीब ही नहीं है। मेरी बात तो सुन ले। सुनती नहीं हो तुम? जाओ यहाँ से, चलो जाओ जाके बनाओ जो दिल चाहे। हाँ भाई सुनो, मैं कहीं जा रही हूँ, दरवाजा अच्छी तरह बंद कर लो। और हाँ, अगर कोई आए तो पूछ के दरवाजा खोलना, ये नहीं कि हवन नक बनी खड़ी है दरवाजा खोल के। ठीक है अम्मी, लेकिन आप कहाँ जा रही हैं? तुमसे मतलब? मेरा मतलब है वापस कब आएंगी? तुम्हारा मतलब मैं अच्छी तरह समझती हूँ। तुम कौन होती हो पूछने वाली? मैं तो ऐसे ही पूछ रही थी। देखो, खामखा की हर बात में टांग अड़ाने की जरूरत नहीं है। ये आदत कम कर दो अपनी। और मैं कहाँ जा रही हूँ, कहाँ आ रही हूँ, आज तक तो ताबिश ने भी नहीं मुझसे पूछा। ताबिश को तो छोड़ो, उसके अब्बा ने भी नहीं पूछा। सॉरी अम्मी। सॉरी। चलो आओ, दरवाजा बंद कर लो आके। भाई जी, अम्मी, आज अगर तुम्हारे अब्बू जिंदा होते तो हमारी जिंदगी इतनी मुश्किल ना होती। अम्मी आप क्यों फिक्र करती हैं? मैं हूँ, तारिक भाई हैं, और अब्बू भी यही हैं हमारे पास, बस हमें नजर नहीं आते। अब्बू जहाँ भी अल्लाह मियाँ के पास होंगे बहुत सुकून से होंगे, मुझे पूरा यकीन है। अम्मी दिल छोटा क्यों करती हैं? नहीं, बस यूं ही मैं सोचती हूँ, जब तुम्हारे अब्बू गए थे तब तुम कितनी छोटी सी थी, और अब देखो कितनी बड़ी हो गई हो। मुझे सब याद है अम्मी। तारिक भाई जब हमें तंग करते थे तो अब्बू कैसे आके उन्हें डांटते थे, कहते थे मेरी बेटी को तंग नहीं करो। फिर अब्बू चले गए अम्मी, वो हमें छोड़ के चले गए। मुझे अब्बू बहुत याद आते हैं। दिल चाहता हूँ मैं किसी तरह ले आऊं, लेकिन जब कुछ नहीं कर सकती तो फिर सोचती हूँ वो यही है हमारे पास,
इसी घर में। अब्बू चले गए लेकिन मैं कहीं नहीं जाऊंगी अम्मी, इस घर से कहीं नहीं जाऊंगी। हो जाओ, अभी देखो तुम मुझे चुप करवा रही थी, खुद रोने लगी। बस बेटा, अब्बू बहुत याद आती है। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। कहाँ थी बेटा, कब से बेल बज रही है? कुछ नहीं अम्मी, फोन किचन में रखा हुआ था, दरवाजा बंद करने गई थी मैं। हाय अल्लाह मेरी बच्ची। और तुम्हारी सास कहाँ है? बाहर गई हुई है। उन्हें तो घूमने से ही फुर्सत नहीं मिलती, गई होंगी अपनी बहनों के घर। और यहाँ इतनी गर्मी में मेरी बच्ची को खाना पकाने पर लगा दिया। छोड़े ना अम्मी, आप बताइए अब्बू कैसे हैं? ठीक है बेटा, कारखाने गए हैं। अच्छा सुनो, तुम एक काम करो, रात का खाना हमारे साथ खा लेना। क्यों? नहीं अम्मी, ऐसे क्यों? अरे ताबिश को लेकर आना, उससे कहना अम्मी ने खाने पर बुलाया है। रात का खाना हमारे साथ खा लोगे तो उसमें ऐसा बुरा क्या हो जाएगा? और अम्मी को? उन्हें लाने की क्या जरूरत है? नहीं अम्मी, अम्मी को बुरा लगेगा। उस दिन ताबिश के बॉस ने हमें डिनर पे इनवाइट किया था, वापस आकर बहुत सुनने को मिली थी। एक तो ये बड़ी मुसीबत है, शादी लड़के से करो, नखरे अम्मा के उठाओ। अम्मी ये पूछना तो पड़ेगा ना। कुछ पूछने की जरूरत नहीं है, बस ताबिश को लेकर घर आ जाना। मुझे उससे कोई जरूरी बात करनी है, तुम्हारी सास के सामने कर नहीं सकूंगी। क्या बात? कुछ नहीं बेटा, बस ऐसे ही। जरा मैं भी तो पूछूं, मेरी बेटी का कितना ख्याल रखता है वो? नहीं नहीं अम्मी, बहुत ख्याल रखते हैं। मैं आ जाऊंगी लेकिन उनके सामने ऐसी कोई बात नहीं करिएगा, बहुत नाराज हो जाते हैं। अच्छा नहीं करूंगी। हिसाब किताब पे बराबर करना। अरे भाभी आप यहाँ खैरियत? किसी काम से आई थी? अस्सलाम वालेकुम रहीम भाई। नहीं वो मैं सौदा सिर्फ लेने आई थी, बिल जमा कराने से फिर साथ ही कुछ पैसे भी चाहिए थे, राशन वगैरह लेना था। आप यहाँ कैसे? अरे भाभी ये आगे तो कारखाना है मेरा, अभी घर ही की तरफ जा रहा था, आइए आपको छोड़ देता हूँ। नहीं नहीं नहीं, मैं खुद ही चली जाऊंगी, मुझे कुछ चीजें भी लेनी है रास्ते। अरे भाभी खामखा तकल्लुफ करें, मैं छोड़ देता हूँ ना। नहीं नहीं, ऐसे आपको बिला वजह दूसरी तरफ जाना पड़ेगा। कोई बात नहीं, मैं चली जाऊंगी। सलमा को सलाम कहिएगा। अच्छा। भाई जी कहीं जा रहे हैं? नहीं, मैं तो कहीं नहीं जा रहा। क्या वहां क्या? कपड़े। हाँ तो कपड़े हैं। हाँ तो मुझे लगा आप कहीं जा रहे इसलिए कपड़े देख रहे हैं। लाएं दे दे, मैं इस्त्री कर दूं। अरे भाई नहीं जा रहा ना कहीं, कहा तो है। अच्छा क्या अब क्या है? ऐसी देख रही हूँ। क्या देख रही हो? कुछ तो चेंज है। किसमें? आप में। मतलब ये कि कुछ तो गड़बड़ है बॉस। आप रोज रोज चेंज होते जा रहे हैं। मुझे नहीं लगता। मुझे तो लगता है। अच्छा जी बताएं, क्या चेंज लगता है आपको? बता दूं? हाँ बाबा बताओ ना। ये बिखरे हुए बाल, ये बड़ी हुई दाढ़ी, क्या मामला है बॉस? कुछ तो चक्कर है। कोई चक्कर नहीं है, चलो जाओ, चलो शाबाश। क्या मामला है बता भी दे। अरे कोई मामला नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कोई शादी करता है तो करे, मेरा कौन सा कुछ जा रहा है? शादी की बात किसने की? ओहो दिल जले, अब समझी। चलो यहाँ से।
बदतमीज बीबीसी कहीं की। चलो निकलो। अभी तो जा रही हूँ, जब हमेशा के लिए चली जाऊंगी ना तब याद करेंगे मुझे आप। चलो चलो, हाँ याद आओगी तुम। तुमने तो कहा था कि मैं जल्दी लौटा दूंगा, राइट? अब तो डेडलाइन कब की गुजर चुकी है। अगर मैनेजमेंट तक बात पहुंच गई ना तो मैं कुछ नहीं कर सकूंगा। ले चाय पी लीजिए, फिर फौरन तैयार हो जाइए। आप भूल गए क्या? अम्मी अब्बू के पास खाने पे जाना है, इतने दिनों से वो हमें बुला रहे हैं। और तुम भी भूल गए हो क्या? कि मैं आज बहुत थका हुआ, आज नहीं जाना। नहीं करे ना प्लीज, इतने दिन हो गए मैं कहीं नहीं गई हूँ, बस घर पे रोटी सालन बनाती रहती हूँ। हाथ देखिए मेरे। बिल्कुल ठीक तो है। नहीं करे ना प्लीज, चलें आज नहीं चलते यार, 1-2 दिन में चले जाएंगे। प्लीज। ठीक है, मैं अब्बू को बोल देती हूँ कि आप नहीं आ सकते। अब्बू को पता नहीं आपसे बात करनी थी कोई। क्या बात करनी थी? मुझे क्या पता, होगी आप लोगों की कोई बात। मुझे क्या पता क्या लेते हैं, क्या देते हैं, क्या करते हैं आप लोग, हम औरतों को क्या पता। प्लीज चलिए ना, प्लीज। ओके, थैंक यू। बस मैं तैयार होकर आती हूँ। हो ही नहीं सकता, मेरी बेटी मुझे सब बताती है, फिर क्यों ये बात कर रहे हो? तुम अपना बेटी को बुलाओ, पूछो उससे। क्यों बुलाऊं? जब मैं कह रही हूँ तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? हम झूठ बोल रहे हैं? पठान का बच्चा हो के हम झूठ बोलेगा? हाँ, आप झूठ बोल रहे हैं। ओ बाजी, हम बोल कर गया था, तुम फालतू का बात नहीं करो। क्या मतलब फालतू की बात? और ये बात करने का कौन सा तरीका है? हमको तरीका मरीका नहीं आते, हम बोल कर गए थे हमारे को हमारा किराया चाहिए। हम 2 चक्कर लगा लिया। तुम अपने बेटी को बुलाओ, पूछो उससे। अम्मी ये कौन इतना शोर कर रहा है? लो आगे पूछो इससे। हम तुम्हारे को बोल कर नहीं कहता कराएगा। ओ बेन, बोलो ना, तुम क्यों खामोश खड़ा है? हम आए थे कराए के लिए। सना, अम्मी बिल्कुल जहन से निकल गया, ये आए थे दोपहर में। लो भाई माफ कर दें, मैं शर्मिंदा हूँ बहुत। तुम तो बोल रहा था हम झूठ बोलते। नहीं नहीं, माजरत, मुझसे गलती हुई है। पता नहीं आजकल मेरा दिमाग कहाँ रहता है। ओ बाजी, तुम्हारा दिमाग किधर भी हो, बस हमको हमारा किराया चाहिए। तुम इतना पुराना रहने वाला नहीं होता ना, हम तुम्हारे को अभी कभी खाली कराता। नहीं नहीं भाई साहब, आप फिक्र नहीं करें, मैं 2 हफ्तों के अंदर अंदर आपको किराया दे दूंगी, कुछ ना कुछ हो जाएगा। 2 हफ्ते का? हम तुम्हारे को 2 दिन का टाइम देते, हमको किराया दो वरना मकान खाली करो। अस्सलाम वालेकुम। खान साहब, आखिर चाहती क्या है वो? क्यों नहीं दे रही ताबिश को चेक? पता नहीं क्या चाहती है अम्मी, दोनों के बीच में बहुत लड़ाई होती है। ताबिश को पैसे वापस देने और ताबिश के नाम के आए थे पैसे, उन्होंने खुद रख लिए। कह रही थी मेरे मियाँ के पैसे मैं खुद रखूंगी। बड़ी काया औरत है भाई, मरे हुए मियाँ के पैसों पर ऐसा कब्जा किया हुआ है तो बेटे के पैसे पर कैसा करेगी? तुम मेरी एक बात गौर से सुनो, कोई भी चीज अपनी उसको मत देना, फौरन कब्जा कर लेगी। अम्मी नहीं दूंगी ना तो अजाब आ जाएगा। आपको अंदाजा नहीं कितना चीखती चिल्लाती हैं वो, आप भी क्या होंगी उनके सामने? है क्या मतलब? अरे मेरा मतलब वो नहीं है, मैं समझती थी कि सिर्फ आप ही मुझे डांटती रहती हैं, लेकिन अब अंदाजा हुआ कि आपसे भी कोई 2 हाथ आगे है। अब पता चला ना बेटा, ये होती है ससुराल। माँ चाहे जैसी भी हो, माँ ही होती है, लेकिन तुम्हें मेरी कदर कहाँ। मेरी प्यारी सी अम्मी फौरन बुरा मान जाती हैं। आप तो मेरी अच्छी वाली अम्मी है ना। अरे बस रहने दो, माँ नहीं है वो तुम्हारी। मेरी एक बात गौर से सुनो, ताबिश के पैसे हड़पने के बाद वो तुम्हारे जेवर पर निगाह रखेगी। मेरी बात मानो, अपना सारा जेवर उठाकर लॉकर में रख दो और चाबी कहीं घुमा दो, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। लेकिन अगर मुझे जरूरत पड़ गई तो? हरगिज नहीं, 1 तोला भी इधर से उधर मत करना। सोना औरत के लिए बहुत अहम होता है, उसे सोने को नहीं छोड़ना चाहिए।
हाँ, कहती तो वो भी यही है। क्या? कि कभी सोना नहीं छोड़ना है? ताबिश बेटा, भाभी को भी साथ ले आते, घर की तो बात है। हाँ जी, सही कह रहे हैं अंकल। लेकिन वो सुबह मुझसे उनकी कोई तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैंने कहा आप घर ही बैठे आराम कर लें। अच्छा, दिन में तो बिल्कुल ठीक ठाक थी। अरे भाई, मैं गुजर रहा था, वो बैंक से निकल रही थी, तब तो बिल्कुल ऐसा नहीं लगा कि उनकी तबीयत खराब है। बल्कि मैंने कहा भी कि आइए भाभी, मैं घर छोड़ देता हूँ, तो न जाने क्यों वो इतनी जल्दी में थी, कहने लगी नहीं मैं खुद ही चली जाऊंगी। अच्छा, क्या बातें हो रही है मेरे दामाद से? आपके रहते हुए कोई बात कर सकता है? अब अगर आपका मुंह चल ही गया है तो अब हाथ भी चला लें। भाई खाना निकाल दें। आप भी ना बेटा, तुम बुरा नहीं मानना, इनकी तो आदत ही ऐसी है। मौका देखते हैं ना महल। बेगम, खाना। आओ ज़ोया। अरे भाई, इसे क्यों लेके जा रही हो? इतने दिन के बाद तो आई है बेचारी। अच्छा, बैठा के रखें अपनी चहीदी को अपने पास। है कैसा बदरंगा सालन बना के गई और रोटी भी नहीं बना के गई। किसी काम का ढंग नहीं इस लड़की को, बस घूमने फिरने को दे दो। रोटी बाजार से मंगवानी पड़ेगी, ये मुझे बनानी पड़ेगी और क्या। अम्मी प्लीज मत रोएं, आई एम सॉरी। मैं पढ़ रही थी तो आपको बताना भूल गई, मेरी वजह से प्लीज मत रोएं। तुम्हारा कोई कसूर नहीं, सारा कसूर मेरा है। ऐसा मत कहें प्लीज अम्मी। पता नहीं ऐसा कौन सा गुनाह हो गया मुझसे कि मेरा अपना बेटा मुझसे दूर हो गया। घर का सरबराह बनने की बजाय वो मुझे ताने देते। ऐसा क्या किया मैंने? बोलो, क्या किया ऐसा मैंने? नहीं अम्मी, आपने कुछ नहीं किया। भाई के पास पैसे नहीं है तो वो भी परेशान है, पूरा दिन बाहर फिरते हैं। मेरी भी आंखें हैं, मुझे सब दिखता है। अगर उसके पास पैसे ना होते तो नया मोबाइल कहां से आता उसके पास? पता नहीं। वो समझता है कि मैंने जोया को उससे दूर किया है। इसी बात की सजा दे रहा है वो मुझे भी और हम सबको भी। मुझे अंदाजा है कि उसके पास पैसे हैं। दुबई से बोला था उसने कि 1 महीने में मामला हो जाएगा। महीने भर के बाद आया ना वो पाकिस्तान। अपने पैसे छोड़कर आया होगा, पैसे मिल गए होंगे उसे। कौन छोड़ता अपने पैसे? एक मिनट अम्मी, मैं बस अभी आई।
अरे भाई मैं गुजर रहा था, वो बैंक से निकल रही थी। कौन है? हेलो, अस्सलाम वालेकुम अकरम भाई, मैं सना बात कर रही हूँ। अपना किराया ले जाइएगा आके शाम तक। ठीक है, खुदा हाफिज। अम्मी चाय। अरे नाश्ता तो पूरा कर ले। बस यार, कर लिया, देर हो रही है। अरे सुने तो, ताबिश। कैसा है तारिक भाई, ठीक है? मैं ठीक हूँ, तुम कैसा? हम अभी बिल्कुल ठीक है ना, ख्याल लगा करो यार, कमजोर हो गया है। सना, पानी ला दो। सना, सना, मम्मी घर पर है? मेरू खाला की तरफ गई हैं। किराए के पैसे दे के गई थी? बच्चे बात सुनो, बात सुनो। वो बाजी जा रही है, उसको बुला के लग रहा हूँ। एक्सक्यूज मी बाजी, वो आपको बुला रहे हैं। अरे बाजी बड़े बड़े से गुजर रही थी, आई नहीं दोबारा। भाई साहब, पैसे ही नहीं हो पाए, कैसे आती मैं? अरे पैसों को किसने कहा है, जो चाहे ले जाओ।
उधार उतार के नया उधार करना ठीक रहता है, बताया तो था आपको। मैं समझी नहीं। अरे बाजी, अब सामान लोगे तो हिसाब चलता रहेगा, आपका तो हिसाब चुकता है। जो मर्जी चाहे लो, मैं तो चाहता हूँ कि मेरा घाट न टूटे। किसने चुकता किया हिसाब? तो सना बाजी आई थी, सारे के सारे पैसे दे गई, बोला मैंने भिजवाए। ओह अच्छा। बाजी वो पर्चा मैं लेकर नहीं आई, भिजवाती हूँ। ठीक। ले अम्मी पानी पिए। किराने वाले को पैसे कहाँ से दिए तुमने? अम्मी बताती हूँ, आप पानी तो पिए। बोलो, बताओ कहाँ से आए तुम्हारे पास पैसे? अम्मी क्या फर्क पड़ता है कि पैसे कहाँ से आए? फर्क पड़ता है, बताओ कहाँ से आए पैसे? अम्मी वो सना, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, बोलो बताओ। कहाँ से आए बताओ ना। वो मैंने मुझे भाई की अलमारी से मिले ये पैसे। क्या मतलब? मुझे कुछ बात करनी थी। मैं सोच रहा था कि मुझे वो तो कह देना चाहिए जो मैं समझता हूँ। मैंने ऐसा क्या किया जो आप ऐसा कह रहे हो मुझसे? सारा दिन अम्मी की बातें सुनती रहती हूँ, रात में आप आते, आप मुझे बातें सुनाते। मैं कहाँ जाके अपना दिल हल्का करूँ? मेरा तो कोई भी नहीं है, फंस गई हूँ मैं फंसा हूँ पहले उनके चक्रों में, और अब तुम्हारे कड़वे सच में जिंदगी गुजार रहा हूँ। जा रहा हूँ, जो करना है कर लो। बड़ी आई मुझे पागल खाने भेजने वाली। वहां तो आप जाएंगे, अगर खुद से नहीं जाएंगी तो मैं भिजवाऊंगी। सोते में मारूंगी, सोते में।